हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। और आज मैं सेकंड पेपर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। अनुसंधान के प्रकार, विशुद्ध एवं व्यवहारिक, ऐतिहासिक तथा अनुभविक। ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अनुसंधान जो है वो इस अनेक प्रकारों से होता है और अनुसंधान का जो प्रमुख लक्ष्य होता है अन्वेषण करना या खोज करना होता है। और इसके अगर हम विभिन्न प्रकारों को देखें तो सबसे पहले आता है विशुद्ध शोध। विशुद्ध शोध से क्या तात्पर्य है? जब किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाए और वो भी वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर, तो उसे विशुद्ध, मौलिक या आधारभूत शोध कहते हैं। विशुद्ध से तात्पर्य ही है कि जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के शोध कार्य में विशुद्ध शोध का लक्ष्य किसी समस्या को हल करना या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति, मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि करना और पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण है। सत्य की खोज, रहस्यों को जानने की इच्छा, सामाजिक घटनाओं को समझने की लालसा ही शोधकर्ता का प्रमुख लक्ष्य होता है। इसी दृष्टि से ये निरंतर प्रयत्नशील रहता है। कौन? मानव। इसमें प्रत्येक घटना, चाहे वो प्राकृतिक हो या सामाजिक हो, कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही घटित होती है। इन नियमों को खोज निकालना विशुद्ध शोध का प्रमुख लक्ष्य है। अब आता है व्यवहारिक शोध। दूसरा, व्यवहारिक शोध में क्या है कि जब किसी ऐसे ज्ञान की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसकी व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगिता है, तो इसे व्यवहारिक शोध कहा जाता है। व्यवहारिक शोध का संबंध जो होता है सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से होता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं। जो व्यवहारिक पक्ष है जिसमें वो चलता फिरता खाता संबंध निभाता है, वो इसका प्रयोग केवल सामाजिक समस्याओं को यथार्थ रूप में समझने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक नियोजन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य रक्षा, समाज सुधार, धर्म, शिक्षा, सामाजिक अधिनियम, मनोरंजन आदि के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में तो उद्योग, व्यापार, प्रशासन, प्रजातीय अंतर्राष्ट्रीय तनाव तथा अनुसूचित जाति जनजातियों की जो समस्याएं हैं वो आदि क्षेत्रों में व्यवहारिक शोध को उपयोगी माना जाता है। व्यवहारिक शोध जो होता है उसके बारे में लिखा है स्टाउफर ने कि यदि समाज विज्ञानों को अपना महत्व बढ़ाना है तो उन्हें अपने व्यवहारिक पक्ष को सफल बनाना होगा। इसी तरीके से व्यवहारिक शोध का विशुद्ध शोध को काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। व्यवहारिक शोध के अंतर्गत प्राप्त किए गए नवीन तथा मौजूदा ज्ञान के संशोधन एवं परिवर्धन में योग देते हैं। साथ ही सिद्धांतों के परीक्षण के लिए वे अवसर प्रदान करते हैं। विशुद्ध शोध का व्यवहारिक शोध को दिया जाने वाला योगदान भी किसी रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशुद्ध शोध के आधार पर प्रतिपादित सिद्धांत जो होते हैं अनेक व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में योग देते हैं, जिससे समस्याओं की गहराई तक पहुंचने के लिए और समस्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने में सफलता या सहायता मिलती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि विशुद्ध और व्यवहारिक जो दो शोध हैं, ये दोनों ही प्रकार के शोध एक दूसरे के पूरक हैं। एक
दूसरे के सहायक विकास में ये जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए सहायक होते हैं और दोनों में निरंतर ही अंतः प्रक्रिया चलती रहती है। फिर तीसरा आता है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध क्या है? क्रियात्मक शोध को व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार माना जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध भी शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग से है। सर्वप्रथम क्रियात्मक शोध का आरंभ अमेरिका में हुआ था। प्रोफेसर कोलियर, लेविन तथा स्टेफन एम कोरी ने क्रियात्मक शोध नामक अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। इनकी गुडे एवं हॉट ने इसके बारे में लिखा है, क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का एक भाग है जिसका कि लक्ष्य मौजूदा दशाओं को परिवर्तित करना होता है, चाहे वो गंदी बस्ती की दशाएं हों या प्रजातीय तनाव तथा पूर्वाग्रह हों या किसी संगठन की प्रभावशीलता हो। मैकग्रेथ और उनके सहयोगियों ने बताया कि क्रियात्मक शोध एक संगठित व खोजपूर्ण क्रिया है। विद्वानों ने बताया है उसके आधार पर स्पष्ट है कि क्रियात्मक शोध में किसी समस्या या घटना के क्रियात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा शोध के निष्कर्षों का उपयोग किन्हीं सामाजिक अवस्थाओं में परिवर्तन लाने की योजना के एक भाग के रूप में किया जाता है। जब शोध अध्ययन के निष्कर्षों को किसी तत्कालिक या भविष्य की किसी योजना के अंतर्गत मूर्त रूप देना हो तो उसे क्रियात्मक शोध का नाम दिया जाता है। यदि शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दृष्टि से कोई शोध कार्य हाथ में लिया जाए और उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को लागू करने पर जोर दिया जाए तो उसे क्रियात्मक शोध कहा जाएगा। इसी तरीके से बाल अपराधियों को सुधारने एवं गंदी बस्तियों की सफाई आदि से संबंधित कार्यक्रम भी क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि क्रियात्मक शोध समस्याओं से संबंधित है। इसमें समस्याओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शोध की प्रकृति उपचारात्मक या निदानात्मक होती है, मतलब समस्याओं का निदान करना। अब आता है मूल्यांकनात्मक शोध। इसमें क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मूल्यांकन करना, ऐसा शोध जिसमें मूल्यांकन किया जा सके। जो देश अपने लोगों की खुशहाली के लिए विकास कार्यक्रमों पर अरबों रुपए खर्च करते हैं, उन्हें और ये ज्ञात करना चाहते हैं कि आखिर उन कार्यक्रमों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो उनके कार्यक्रम सफल हुए हैं या नहीं। आज गरीबी उन्मूलन है, जैसे स्वास्थ्य है, आवास है, परिवार नियोजन है, बाल अपराध है आदि क्षेत्र में अनेक शोध कार्य इस उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं कि इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सके और ये ज्ञात किया सके कि लक्ष्यों एवं परिणामों में कहाँ तक साम्यता है, मतलब समानता है, कहाँ तक इच्छित लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ा जा सका है। इस प्रकार के शोध कार्यों द्वारा किसी कार्यक्रम, किसी विकास योजना की सफलता और असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो कहाँ तक सफल हुए हैं या नहीं, इस शोध के द्वारा पता लगाया जाता है। मूल्यांकनात्मक शोध के संबंध में विलियमसन, कार्प एवं डॉल्फिन ने बताया कि ये शोध वास्तविक जगत में संपादित की गई ऐसी खोज है जिसके माध्यम से ये मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्तियों के किसी समूह विशेष के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम बनाया गया है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल हुआ है। जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा,
वो किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर के बनाए जाते हैं, तो वो उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं, वो इतने सफल हुए हैं या नहीं, ये जो है वो मूल्यांकनात्मक शोध के द्वारा जाना जा सकता है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।